नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कंचन जिस्वानी और आप देख रहे हैं हमारा खास शो कोई सताए हमें बताए। आज का हमारा मुद्दा है हिंसक होता बचपन, जिम्मेदार कौन है। अहमदाबाद की ये वारदात पूरे देश को हिला गई है। स्कूल की चार दीवारी के भीतर दो छात्रों में मामूली बहस होती है और बहस इतनी बढ़ जाती है कि वो जानलेवा बन जाती है। छात्र ने अपने साथी 10वीं के छात्र को चाकू मार दिया है। इलाज के दौरान छात्र की मौत हो गई है और फिर गुस्साई भीड़ ने सड़क जाम कर दिया है। स्कूल में जमकर तोड़फोड़ हुई है, पुलिस से भी भिड़ गए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि क्या मासूम उम्र में बच्चों के हाथ में किताब की जगह चाकू आ रहा है? क्यों दिमाग पर संस्कार की छाप नहीं है बल्कि हिंसा का जहर चढ़ रहा है? क्या यह बढ़ते मानसिक दबाव का नतीजा है या फिर संस्कारों की कमी का साया है? आज इसी बहस में तलाशेंगे तमाम जवाब कि बच्चों के मासूम दिमाग में ये जहर कौन घोल रहा है। बचपन का चेहरा इतना हिंसक क्यों होता जा रहा है? बच्चों के दिमाग में मासूमियत की जगह हिंसा कौन भर रहा है? समाज, परिवार या फिर सोशल मीडिया? क्या अहमदाबाद जैसी घटनाएं ये बताती हैं कि स्कूल अब सुरक्षित नहीं बचे हैं? क्या बच्चों पर पढ़ाई और करियर का दबाव उन्हें हिंसक बनाता जा रहा है? संस्कारों की कमी बड़ी वजह है या फिर पारिवारिक संवाद की कमी है? क्या मोबाइल गेम्स और वेब सीरीज बच्चों को अपराध की ट्रेनिंग दे रही है? परिवार और शिक्षक, असली जिम्मेदारी इसमें किसकी होती है? क्या समाज बच्चों को संस्कार नहीं केवल प्रतियोगिता सिखा रहा है? बच्चों के हाथ में चाकू और बंदूक आने का दोष आप किस पर डालेंगे? क्या हमें शिक्षा के साथ अब एंगर मैनेजमेंट और वैल्यू एजुकेशन अनिवार्य करनी चाहिए? अगर अभी नहीं होता है तो अगली पीढ़ी और हिंसक हो जाएगी। क्या हमें इसके लिए तैयार रहना है? और आज कई अहम सवाल हम पूछेंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्यों हिंसक हो रहे हैं स्कूली बच्चे? क्यों गायब हो रही है बचपन में मासूमियत? मानसिक दबाव या फिर संस्कार का अभाव इसका कारण है? पारिवारिक माहौल, एक ये भी समझने की जरूरत है कि आखिर ये जो बच्चे हैं वो हिंसक क्यों होते जा रहे हैं। पारिवारिक माहौल, पालन पोषण की कमी, सोशल मीडिया और हिंसक कंटेंट देखना, प्रतिस्पर्धा और दबाव, संस्कार और मार्गदर्शन की कमी है बच्चों में, नशे और गलत संगति का असर देखने को मिल रहा है। समाज और राजनीति का ये जो माहौल चल रहा है, क्या बच्चों की मासूमियत पर इसका असर देखने को मिल रहा है? इन्हीं तमाम सवालों के जवाब ढूंढेंगे। कई मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन इस वक्त आम जनता का क्या कहना है, आम जनता की क्या राय है, सुनिए। बच्चे आज के समय में क्यों क्रोधित हो रहे हैं, उसका एक रीजन ये है कि एक तो गलत संगति, जैसी संगति बच्चों में होगी वही बच्चे इस तरह के क्राइम करेंगे और संगत का सबसे बड़ा फर्क है। आजकल के जो बच्चे हैं वो इसलिए इंग्लिश क्राइम करते हैं क्योंकि वो आजकल जो है माँ बाप जो है बच्चों पर ध्यान नहीं देते। ध्यान इसलिए नहीं देते हैं कि बच्चे जो आजकल क्या होता है, छोटे छोटे बच्चे भी जो है मोबाइल वगैरह देखते रहते हैं, जिनसे मोबाइल में ऐसी ऐसी वो चीज़ें देखते हैं कि वो उस तरह अपराध की तरफ होता है, क्योंकि मोबाइल में ऐसे ऐसे कंटेंट डले हुए होते हैं जिन्हें देखकर बच्चा जो है अच्छी चीज़ों को सीखने के बजाय गलत चीज़ें ज़्यादा सीख रहा है। आजकल की घटनाएं जो लगातार बढ़ती जा रही हैं, मेरा मानना ये है कि पुराने समय में एक कहावत थी कि जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। बच्चे ज़्यादातर फास्ट फूड पे लगे हुए हैं, घर का शुद्ध खाना खाने के लिए तैयार नहीं है। बच्चों की बात आती है कि छोटे बच्चे हीनियस क्राइम कर रहे हैं, उसके पीछे सबसे बड़ा जो कारण है वो उनके संस्कारों में कमी आना, यानी कि बच्चों को शिक्षा दी जा रही है लेकिन शिक्षा संस्कारिक नहीं दी जा रही, केवल किताबी शिक्षा दी जा रही है। उस बच्चे ने जिस तरीके के निर्मम तरीके से दूसरे ही साथी की हत्या की है, कहीं ना कहीं ये बड़ी दुखद घटना है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि ये जो मोबाइल का दौर शुरू हो गया, सोशल मीडिया का दौर शुरू हो गया, 24 घंटे मोबाइल बच्चों के पास रहने लगा है। पहले दूर दूर तक मोबाइल इस तरीके के उपकरणों का आता पता नहीं होता था, लेकिन अब मोबाइल और यूट्यूब ने
तमाम जो चीजें है वो बदल कर रख दी है। बड़ी वजह इस तरीके की घटनाओं में कहीं ना कहीं मोबाइल साबित होता है, क्योंकि बच्चे पहले मोबाइल से देखते हैं कि किस तरीके से इस तरीके की घटना को अंजाम दिया, और उसके बाद फिर इस तरीके की घटना, बच्चे ही नहीं बड़े भी कहीं ना कहीं इसमें बच्चों का तनाव, बच्चों का डिप्रेशन भी सामने आता है। ये सारी बातें हैं, ऐसी ऐसी घटनाएं गुजरात से शुरू होती हैं। पहले आप 2002 का आप रिपोर्ट देखिए, गुजरात से हालात खराब हुई, गुजरात के अंदर ऐसे मामले हुए, और अब स्थिति यह है कि कहीं ना कहीं इसमें माता पिता के साथ साथ, स्कूल प्रबंधक के साथ साथ, और मोबाइल के साथ साथ, सोशल मीडिया के साथ साथ, इसमें कहीं ना कहीं कुछ सरकारों की भी ऐसी भूमिका है जो कि कम उम्र के बच्चों में, उनके दिलो दिमागों में ऐसी भावना पैदा कर दी, जो वे भावना से कि तुम हिंदू हो, ये मुसलमान है। ये कहीं ना कहीं दुर्भाग्य की बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए। कहीं भी स्कूल कॉलेज में बच्चे चाकू लेकर जा रहे हैं या कहीं किसी को घायल कर रहे हैं, हत्या कर रहे हैं, ये सब गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए हमारे भारत के अंदर। क्लास 10th के दो स्टूडेंट थे, उनके आपस में झगड़ा हुआ, उसकी वजह से एक स्टूडेंट ने दूसरे को चाकू मार दिया था। कल ही पुलिस ने उसमें FIR दाखिल करके उसमें जो अक्यूज के रूप में आरोपी था, जो जुवेनाइल था, पुलिस ने उसको डिटेन कर लिया था। मीनवाइल रात को ट्रीटमेंट के दरमियान जो इंसिडेंट में पीड़ित बच्चा था, उसकी डेथ हो गई है। तो उसके परिवार वाले, स्कूल में जो बाकी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, उनके पेरेंट्स और सिंधी समाज के भीड़ यहाँ पे है। तो सफिशिएंट संख्या में पुलिस की यहाँ प्रेजेंस है। ऑलरेडी पुलिस ने मेन अक्यूज को डिटेन कर रखा है और इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ा रहे हैं। कक्षा में पढ़ रहे नए नाम के छात्र की 9th में पढ़ने वाले छात्र ने हत्या कर दी, जो हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, सभ्य समाज के लिए रेड सिग्नल है। बच्चों एक क्राइम तक पहुंच गए। परिवार को मैं हृदयपूर्वक की सांत्वना देता हूं। हिंसक होता बचपन का जिम्मेदार कौन है, यही आज समझने की कोशिश करेंगे। जो केस अहमदाबाद से सामने आया है वो हम सबको ये सोचने को मजबूर करता है। संध्या बजाज हैं, मेंबर हैं NCPCR की, वो हमारे साथ जुड़ गई हैं। डॉक्टर सुगंधा गुप्ता हैं, फाउंडर डेली माइंड क्लिनिक की, वो भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। पंखुड़ी नंदी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस शो में। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर सुगंधा गुप्ता आपका रुख करना चाहूँगी और मैं समझना चाहूँगी मैम कि ये हो क्या रहा है हमारे समाज में। समाज नहीं, मैं इस वक्त शिक्षा के मंदिर स्कूल की बात कर रही हूँ। वो स्कूल जो हमारे भविष्य की नींव तय करता है, वो स्कूल जो हमें ये दिखाता है कि जीवन में किस दिशा की ओर बढ़ना चाहिए, वो स्कूल जहाँ सभी बच्चे पढ़ाई के लिए जाते हैं, उस स्कूल में ये क्या हो रहा है। उन स्कूल से जब ऐसी घटना आती है तो डर लगता है। उन तमाम पेरेंट्स को भी डर लग रहा होगा जिन्होंने आज ये अहमदाबाद का केस देखा है। देखिए, सबसे पहले तो दो बातें कहना चाहूंगी। पहला तो ये कहना चाहूंगी कि जो स्कूल है वो समाज का एक हिस्सा है। तो जो आपने सवाल शुरू किया था कि समाज में क्या हो रहा है और उसके बाद ये स्कूल के मंदिर, विद्या मंदिर में क्या हो रहा है, वो बिल्कुल सही है, क्योंकि स्कूल या विद्या का मंदिर भी हमारे समाज का ही एक रूप है, उसी का दर्पण है। तो जो बच्चे अपने आसपास देख रहे हैं, सीख रहे हैं, चाहे वो घर का माहौल हो, सोशल मीडिया हो, टीवी सीरियल हो, कोई पिक्चरें हो, इतनी वायलेंट पिक्चर्स आजकल जो आ रही है, जो कि सुपर हिट हुए जा रही हैं, जिनके बारे में हर घर में बात हो रही है, हर यंग लड़का उन्हीं की तरह ड्रेस हो रहा है, बातचीत कर रहा है, वो कहीं ना कहीं मनोविकार तो पैदा करता ही है। अगर हम सोशल मीडिया की बात करें, उसमें अभी किसी ऑडियंस ने कहा कि हर देश में इतनी ज्यादा इनटॉलरेंस हो गई है कि हर व्यक्ति अपने आप को खतरे में महसूस करता है और आक्रामक महसूस करता है कहीं ना कहीं। परंतु जो सबसे बड़ी दुख की बात है वो ये है कि स्कूल जैसी जगह पे, जहाँ की दोस्ती, यारी, अपनापन, तालमेल है ना, डिसिप्लिन वगैरह सिखाया जाता है, वहां पर इस कदर की न्यूज आना डेफिनेटली बहुत बड़ा चिंता का विषय है। तो कहीं ना कहीं ये मिला जुला रूप है पेरेंटिंग का, सोसाइटी का, मीडिया का, सोशल मीडिया का, लाइफस्टाइल्स का। देखिए, ये सब चीजें अगर हमें मनोवैज्ञानिक तौर पे या मेडिकल तौर पे बात करूं तो आज की लाइफ बहुत डिमांडिंग हो गई। सब कुछ छोड़ दीजिए, जो ये नॉइज पोल्यूशन है, जो ये लाइट पोल्यूशन है, हमें हमेशा उत्तेजित रखता है। पहले कई सालों के मुकाबले आज के मामले हम लोगों का बीपी जनरली थोड़ा हाई रहता है, सर थोड़ा भारी रहता है ना। रात को आप बाहर निकले तो शांति नहीं मिलती, आपको चिल पॉ मिलती है, बड़े बड़े लाइट्स जल रही हैं बिल बोर्ड्स पे, वो भी सब कहीं ना कहीं एक एजिटेशन का माहौल जो है वो पैदा करता है। फिर कहीं ना कहीं ये बात है कि पेरेंट्स को कहा जा रहा है तो है, बिल्कुल मैं इस बात से इत्तेफाक रखती हूँ, जैसा कि आपने कहा डॉक्टर सुगंधा की एनवायरनमेंट ऐसा है। लेकिन पंखुड़ी नंदी जी,
आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आपने समाज में कई ऐसे केसेस देखे होंगे, बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किए होंगे जहां पर इनजस्टिस हुआ होगा। लेकिन मर्डर किस तरह का इनजस्टिस है, वो भी और किसी से नहीं, किसी मर्डरर। कोई उस व्यक्ति का बैकग्राउंड क्या मर्डरर होगा जो स्कूल जाता है पढ़ने के लिए, जहां पर उसकी एज के सेम लोग होते हैं। क्लास 10th का बच्चा जिसके पास अभी जीवन में ये ऑप्शन था कि क्या 11th में वो साइंस लेना चाहता है, कॉमर्स लेना चाहता है या ह्यूमैनिटीज लेना चाहता है, वो किस दिशा में चला गया, वो कैसे जी, दिशा मैं में चला ये गया, कहना आपको क्या चाहूंगी लगता है? यहाँ पे कि दिस ऑल स्टार्टेड इन 2010. दैट इज व्हेन द आईफोन केम एंड दैट इज व्हेन सोशल मीडिया बिकेम एवरीवन्स लाइफ. Every child has social media access. And मैं इंग्लिश में एक लाइन कहूंगी यहाँ पे कि healthy brain development depends on getting the right experiences at the right age and in the right order. ज़्यादा छोटे बच्चों को गलत चीज़ें ज़्यादा जल्दी दिख जाएं, उनके लिए गलत हों, बट बड़े होने के बाद वो वही चीज़ें सही होती हैं। तो सही ऑर्डर में ज्ञान पाना बहुत ज़रूरी है। और ये मेरे हिसाब से सब कुछ बस सोशल मीडिया की ही प्रॉब्लम है और फ़ोन बेस्ड चाइल्डहुड की प्रॉब्लम है। जब बच्चे के पास फ़ोन आ जाता है, स्मार्टफ़ोन्स आ जाते हैं, माँ बाप कितना भी आसपास हवर अराउंड करें, बच्चे का खाने का ख्याल रखें, जिस 8th स्टैंडर्ड के बच्चे से ये हो गया, आई एम श्योर उसको वैसी परवरिश नहीं मिल रही होगी, उसके माँ बाप की कोई गलती नहीं होगी। बट सोशल मीडिया में क्या चल रहा है माँ बाप को नहीं पता चलता, क्योंकि हम लोग वैसे वायर्ड नहीं है। और बच्चे आजकल जो पैदा होते हैं वो 2 साल के बच्चे को पता होता है कि स्क्रीन कैसे चलानी है। So it's the great rewiring of social media and young minds, and because of that the entire Gen Z is anxious. हम कितना एलिगेशन और एक्यूजेशन सोशल मीडिया पर लगाएंगे? क्या आपको लगता है संध्या बजाज जी कि इन सब के पीछे सोशल मीडिया रिस्पॉन्सिबल है? अगर सोशल मीडिया रिस्पॉन्सिबल है तो आज तो मैं और आप भी इंटरनेट के माध्यम से जुड़े हुए हैं। आजकल सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोगों ने, बहुत इन्फ्लुएंसर्स ने बहुत पैसा कमाया है। आजकल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स किसी सेलिब्रिटी से ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं। सोशल मीडिया कई लोगों के लिए रोजगार का एक जरिया बना है। क्या किसी भी दुर्घटना पर सोशल मीडिया या मोबाइल फ़ोन को जिम्मेदार ठहराना ये कितना सही होता है? और ये जो केस सामने आया, सिर्फ इस केस की मैं बात नहीं करूंगी, कई और ऐसे केसेस होंगे। कहीं अहमदाबाद में हुआ होगा, कहीं कोलकाता में हुआ होगा, कहीं राजस्थान में हुआ होगा, कहीं यूपी में हुआ होगा, कहीं बंगाल में हुआ होगा, कहीं कर्नाटक में हुआ होगा। हर जगह इस तरह के केसेस सामने आ रहे हैं। वो एज जब बच्चे के सामने अपना पूरा जीवन पड़ा हुआ है ये तय करने के लिए कि बड़े होकर उसे क्या बनना है, उस एज में बच्चे कहाँ डाइवर्ट हो रहे हैं संध्या बजाज जी? मैम अनम्यूट कर लीजिएगा प्लीज। संध्या जी। हाँ जी, ये तो ऑलरेडी अनम्यूट था। हाँ जी, मैं ये कहना चाहूंगी कि खाली मोबाइल को दोष देना ठीक नहीं है, क्योंकि एक समय आया था कोरोना का जब मोबाइल पे ही पढ़ाई हो रही थी बच्चों की सारी, वो स्कूल भी नहीं जा पा रहे थे। तो आप सिर्फ मोबाइल को जिम्मेवार नहीं ठहरा सकते। आज जो बात हो रही है वो मेन ये है कि माता पिता के पास समय की बहुत कमी है। वो बच्चों के साथ बैठ के इंटरेक्शन ही नहीं करते हैं। आज स्कूल में क्या हुआ ये सवाल उनके दिमाग से निकल गया। पेरेंट्स के जो भी हुआ होगा अच्छा ही हुआ होगा। जब बच्चा माँ बाप से इंटरेक्ट करेगा, उसे बताएगा कि आज मेरी किसी दोस्त से झड़प हो गई, तो पेरेंट्स उसी टाइम उस पर कंट्रोल करेंगे कि क्यों हुआ बेटे, ऐसे मत करो। उनके माँ बाप से बात करेंगे तो बहुत सारा हल निकल सकता था इस घटना का भी और बहुत सी घटनाओं का। लेकिन क्योंकि बच्चे छुपा लेते हैं, पेरेंट्स पूछते नहीं है, उनको समय नहीं है, उनको अच्छी बातें बताने का भी कोई उनको अवसर नहीं मिलता कि कौन से बच्चों का वो उदाहरण दें अपने आसपास परिवारों को। तो माने ये बहुत सारे कारण है। मैं एक कारण नहीं कहती हूँ कि मोबाइल कारण है। हाँ, मोबाइल बड़ा कारण हो सकते हैं अभी, क्योंकि वो कंटेंट जो आ रहा है, जो कंटेंट देख रहे हैं बच्चे, वो उन्हें नहीं देखना चाहिए। लेकिन ये बात जो कहा है उन्होंने कि 2 साल का बच्चा भी चलाना सीख गया है और रोता है वो कि मुझे मोबाइल दे दो, और नहीं तो उठा उठा के फेंकता है चीजें। शुरू से हिंसक हो रहे बच्चे घर के अंदर। आप देख रहे हैं कि छोटा सा बच्चा भी
आपको एक ऐसा वो देता है और आप हंस के टाल देते हैं कि देखो इसने ये गिरा दिया, वो फोड़ दिया, तोड़ दिया। अरे नहीं, ये बड़ा होके क्या करेगा? आप इसको अभी से ही आप इसमें संस्कार लाइए। किसी धार्मिक स्थान पे जिस धर्म को मानते हो वहां बच्चों को ले जाने का कोई रिवाज ही नहीं रहा। हमारे समय में अगर आप नहीं जाते हैं, अपने जो आपके माता पिता जहाँ जाते हैं, किधर भी जाते हैं, आर्य समाज बिल्कुल। जाते हैं, मंदिर जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, जहाँ जाते हैं, बच्चा साथ नहीं चल रहा है तो उन्हें बड़ा यही महसूस क्या होता है ये कि बड़ी बताइए, वजह है? आस्था, नहीं ठीक चलता। है, आऊंगी मैं आऊंगी आपके पास। संध्या जी, आस्था जी, आपको क्या लगता है ये जो केस हुआ है, हु इज रिस्पॉन्सिबल मैम? क्या आप पेरेंटिंग को दोष देती हैं? क्या आप सोशल मीडिया को दोष देती हैं? क्या आप मोबाइल फोन को दोष देती हैं? क्या आप स्कूल को दोष देती हैं? या आप समाज को दोष देती हैं? या उस व्यक्ति को जिसने ये किया? और एक बच्चा अगर हिंसक था तो कैसे किसी को पता नहीं चला? क्या एक बच्चा अचानक से ही हिंसक हो जाता है, इतना हिंसक कि वो चाकू लेकर जाता है स्कूल में, किसी को भनक नहीं लगती है, उसके दोस्त उसके साथ उस बच्चे को, जो विक्टिम रहा, जो मर गया, उसको घेरते हैं और मार देते हैं? कौन रिस्पॉन्सिबल है? मैम आई थिंक मैं अभी सबको ही सुन रही थी एंड सबके पॉइंट्स मुझे बहुत वैलिड लगे, लेकिन आई थिंक मेरा पर्सपेक्टिव थोड़ा डिफरेंट है इस चीज़ में। सबका ध्यान सोशल मीडिया पे है, मूवीज़ पर है, कंटेंट पर है, मोबाइल पे है, बट आई फील मैं खुद यूथ का पार्ट हूँ और मैं भी सारा कंटेंट कंज्यूम करती हूँ, प्रोज एंड कॉन्स हर चीज़ में। बट आई स्टिल फील मैम, मुझे लगता है कि इतना कुछ अगर आज सब कुछ ओपनली हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि लॉज अभी स्ट्रिक्ट नहीं है। आई फील अभी भी बहुत लूप होल्स हैं। एक बार अगर आपको कोई स्ट्रिक्टली एक्शन आप पे लिया जाता है, आप दूसरी बार करने पे या दूसरों लोगों के लिए एक एग्जाम्पल सेट होता है, आप डरते हो। मुझे फील हो रहा है आजकल के टाइम पे ना यूथ में डर खत्म हो गया है। उन्हें लगता है हर चीज़ का लूप होल है, बड़े आराम से दे कैन गेट अवे फ्रॉम थिंग्स। तो मुझे वो लग रहा है, मुझे कंफर्ट आ गया ना कि कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ये तो ऐश है, ये तो चौड़ है, ये तो हम डंके के चोट पे कर रहे हैं, देखी जाएगी। वो एटीट्यूड गलत है। लोगों में डर ही नहीं रह गया कि लॉ है, मतलब आपको इतनी हिम्मत चाहिए, करेज और ऑडेसिटी चाहिए किसी को चाकू मारने की कि आप किसी की जान ले रहे हो और आगे आपका भी कुछ बचेगा नहीं। उसका थॉट प्रोसीजर आई फील ऐसा है कि चाकू मारा ना, उसके बाद बच जाऊंगा, 5-6 महीने का सीन है, अपने दोस्तों में कूल बन गया। उनमें वो डर ही नहीं है कि तुम्हारी लाइफ स्पॉइल हो सकती है, तुम्हें इस चीज की सजा मिल सकती है। मेरा क्या आपको लगता है आस्था जी, पंखुड़ी नंदी जी, क्या डर से बच्चों को पालना चाहिए? क्या घर में माहौल डर का होना चाहिए? क्या ठीक है, कानून का डर अपनी जगह होता है, लेकिन आपको क्या लगता है कि एक बच्चे की परवरिश क्या डर से होनी चाहिए, या वो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कि वो अगर कोई गलती करता है तो वो अपने पेरेंट्स को बता पाए? और मैं ये भी समझना चाहती हूँ कि कैसे पेरेंट्स को पता नहीं चल रहा है, पंखुड़ी नंदी जी, कि बच्चों के दिमाग में क्या चल रहा है आज के। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ। ऑस्ट्रेलिया में, ईयू में एंड यूएस में सोशल मीडिया की जो एज रेगुलेटेड है, दैट इज 16 years ऑफ एज। जब तक आप 16 साल के नहीं होंगे तब तक आप अपना इंस्टाग्राम, फेसबुक या कोई भी सोशल मीडिया पे अकाउंट नहीं बना सकते। और इंडिया में भी ऐसे लॉज प्रपोज किए गए थे, बट इंडियन जुडिशरी डिड नॉट अग्री टू इट येट, एंड आई एम श्योर द मैटर इज स्टिल इन कोर्ट एंड दे विल फिगर इट आउट। बट अगर बड़े देश जैसे जो ऑलरेडी डेवलप्ड देश हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया और ईयू और यूएस, अगर वो ये ब्लैंकेट बैन्स इन प्लेस रख सकते हैं, तो उसका कारण ही ये है कि हम जो सोशल मीडिया पे करते हैं, जो ऑलरेडी अडल्ट्स हैं, जिनकी ब्रेन्स ऑलरेडी डेवलप हो चुकी हैं, वर्सेस प्यूबर्टी के टाइम जब आप सोशल मीडिया पे होते हैं, तब उस टाइम आपको नहीं समझ में आती जो ऐसी बातें अडल्टहुड में समझ में आती हैं। और पेरेंट्स को मैं इसलिए नहीं ब्लेम करूंगी क्योंकि आई एम ऑल्सो अ मिलेनियल। ये सारी प्रॉब्लम है जेनजी की, जो सोशल मीडिया के साथ बड़े हुए। जब वो 8-9 साल के थे तब सोशल मीडिया आ गया था, और वो ही जनरेशन है जो सबसे ज्यादा डिप्रेस्ड रहती है। और अब हमारे देश में डिप्रेशन, पूरे वर्ल्ड में डिप्रेशन अब बढ़ने लगा है, दैट इज बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। तो इसके बहुत सारे रेपरकशंस होते हैं, जैसे जब बच्चा फोन चलाता है तो स्लीप डेप्रिवेशन होता है, अटेंशन फ्रैगमेंटेशन होता है, बच्चा की नॉट फोकस ऑन वन थिंग, प्ले चला गया है। जो बाहर खेलने जाते थे
somebody said स्पोर्ट्स, कि क्या religious sports पे स्पोर्ट्स जाते थे। एक बहुत बड़ी वजह है? डॉक्टर सुगंधा गुप्ता जी से मैं समझना चाहूंगी कि आजकल जो इस तरह के केसेस सामने आ रहे हैं डॉक्टर सुगंधा गुप्ता जी, जहां पर पेरेंट्स को पता ही नहीं चल पा रहा है कि उनका बच्चा ऐसा कुछ कर भी सकता है, वो ये कल्पना भी नहीं कर पा रहे हैं, उनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि उनका बच्चा किस संगत में कैसे चला गया, उसके बच्चे के दिमाग में इस तरह की चीजें कैसे पनपने लगी, इस बात की जानकारी पेरेंट्स को हो ही नहीं पा रही है। क्या हर क्राइम पर पेरेंट्स को जिम्मेदार ठहराना सही है? कौन पेरेंट चाहता होगा कि उनका बच्चा ऐसे निकले जैसे ये इनका बच्चा निकला है? क्या सावधानी बरतनी चाहिए एक पेरेंट्स को? क्या माहौल होना चाहिए घर का? अगर किसी फैमिली में कोई टीनेज है, जैसे कि ये एक स्टोरी, ये खबर सामने आई है हमारे, तो उस टीनेज को कैसे डील करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो अगर कॉज की बात करें तो अकेले कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ना सोशल मीडिया अकेले रिस्पॉन्सिबल है, ना पेरेंटिंग। इट्स अ क्यूमुलेशन ऑफ अ लॉट ऑफ फैक्टर्स जो कि हर केस में डिफरेंट होगा, है ना। कहीं फैमिली का, मॉडलिंग का रोल ज्यादा होगा, कहीं सोशल मीडिया का। अब आप एक बात बताइए, सोशल मीडिया पे तो बहुत कुछ आता है, गाने आते हैं, गेम्स आते हैं, सब कुछ आते हैं। अगर हमारे अंदर थोड़ी भी हिंसक प्रवृत्ति है तो ही हम उस हिंसक वीडियो को बार बार देखेंगे, लगातार देखेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारे जो पर्सनालिटी के ट्रेट्स हैं, टेम्परामेंट्स हैं, हमारी लाइकिंग्स डिटरमिन करती हैं कि हमारा रुझाव किधर। अब ये जो रुझाव आता है ये 10 जगह से आता है। मान लीजिए आपने अपने घर में वायलेंस देखी है, फादर अब्यूजिव है मदर के प्रति, है ना। या मान लीजिए आपने देखा है जी, बड़ा भाई है, उसके दोस्त हैं बहुत सारे, वो घूमते फिरते हैं, सबको खूब डराते हैं, बुली करते हैं सपोज, है ना। तो शायद वो एक आइडलाइजेशन हो जाएगी, रुझान उधर हो जाएगा। परंतु जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हो। आपने पूछा कि जो टीनेज बच्चे हैं स्पेशली उनके साथ में कैसी पेरेंटिंग की जाए, तो थोड़ी देर पहले आपने पूछा था क्या डर से ही पालन पोषण होना चाहिए? बिल्कुल नहीं। डर के साथ पालन पोषण करने का जमाना जा चुका है। अब जिस चीज की जरूरत है वो है कि एक ओपन कम्युनिकेशन हो, ट्रस्ट हो, डायलॉग हो आपसी।